मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रहलाद कुमार मिनिस्ट्री। संडे का दिन है और समय हुआ है 2 बजे हैं दोपहर के, और मैं इस समय प्रभु के कुछ कलाम से आपके सामने कुछ वचन लेकर आना चाहता हूं। और वचन का जो शीर्षक है वो है संघर्ष, यानी स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट। हम हमारी लाइफ में कई बार हताशा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में वो समय आता है जब हमें संघर्ष करना पड़ता है। कई लोग तो उस संघर्ष से हार जाते हैं, पर कई लोग उस संघर्ष को पार कर जाते हैं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का कलाम कहता है यशायाह 40:31। यशायाह 40:31 इस प्रकार कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु कई बार अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में उकाबों के बारे में, ईगल्स के बारे में परमेश्वर बताते हैं। यदि हम अगर देखें तो जब ईगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो ईगल्स के अंदर एक खास बात को हम देखते हैं। वो खास बात क्या है? ईगल 40-70 ईयर्स तक जीते हैं, पर जब वे 40वें वर्ष में आते हैं, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ईगल को लेना पड़ता है। उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग 40 साल की उम्र में आने के बाद बेअसर हो जाते हैं, जैसे कि उसके पंख भारी होने की वजह से नहीं खुल पाते हैं। इवन वो पंख क्या है, उसके शरीर से चिपक जाते हैं और उनका वेट बहुत हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी उड़ान को लिमिटेड कर देता है। यानी वो भारी पंख होने के कारण, पंख चिपकने के कारण वो अपनी उड़ान को उड़ नहीं पाता जो पहले वो उड़ सकता था। ऐसे ही उसकी जो चोंच है, जो खाने की जो चोंच है, वो चोंच आगे से फोल्ड हो जाती है और बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वो जो खाना नहीं खा पाता, उसको निगल नहीं पाता, जिसके चलते उसको बहुत परेशानियों को फेस करना पड़ता होता है। ऐसे ही उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे कि जो शिकार वो पहले करता था वो शिकार वो अब नहीं कर पाता, वो पकड़ उसकी अब नहीं पकड़ शिकार पर बन पाती, जिसके कारण उसको काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पंजों से शिकार ना कर पाना, चोंच से खाना निगलना, वो परेशानी एक अलग आ जाती है। पंखों से उड़ना, इन सब में ईगल को बहुत एक दिक्कत होने लगती है। अब उसके पास क्या कि 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने आप को खत्म कर दे, नहीं तो वो दोबारा से क्या करे, अपने आप को रिस्टोर करे, पुनर्स्थापित करे। पर उकाब मृत्यु को नहीं, पर पीड़ा को चुनता है। तब स्टार्ट होता है एक दर्द से गुजरने की प्रक्रिया। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है रिस्टोर होना। सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मारता है, अपनी चोंच को चट्टान पर मार कर वो अपनी चोंच को तोड़ता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय वो कितनी बड़ी उस पीड़ा से, उस वेदना से गुजर रहा होता है। वो अपनी चोंच को तोड़ता है, देन फिर वो चोंच के नए आने का इंतजार करता है। ऐसे ही उसी प्रकार वो अपने पंजे भी तोड़ डालता है, फिर इंतजार करता है अपने नए पंजे आने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वेट करता है अपनी चोंच और पंजे का आने का, और जब उसके चोंच और पंजे आ जाते हैं तो जो उसके बड़े बड़े पंख थे, अब वो क्या करता है, वो उस चोंच के द्वारा अपने पंख को नोचना स्टार्ट करता है। आप समझ सकते हैं कि पंख का मतलब होता है कि एक एक पंख उसका स्किन में बिल्कुल ऐसे धंसा होता है। जब वो एक एक पंख को अपनी चोंच से अलग करता है तो उस समय वो कितने बड़े दर्द से गुजर रहा होता है। मेरे परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं आपको, वो उस पीड़ा में रहता है
और फिर वो वेट करता है दोबारा से अपने पंखों के आने का। चोंच आ गए हैं, पंजे आ गए हैं, अब वो वेट कर रहा है कि दोबारा से उसके पंख आने हैं। वो 150 दिन तक यानी 150 वो डेज तक वो क्या करता है, उस दर्द में रहकर वो इंतजार करता है। और अब जब वो उसका इंतजार खत्म होता है तो अब उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में एक ग्रैंड ओपनिंग होती है, एक शानदार एक ओपनिंग होती है, और वो दोबारा से अपनी ऊंची उड़ान को उड़ता है जैसे वो पहले उड़ता था। इस पीड़ा से गुजरने के बाद वो जब नया बन जाता है तो आने वाले 30 साल वो जीता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, वो फिर वही अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी को पाता है, फिर वही अपनी डिग्निटी को पाता है, वो अपनी गरिमा को पाता है। जैसे ईगल 150 दिन तक संघर्ष करता है और प्रभु उसका संघर्ष बेकार जाने नहीं देता, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है जो आज अपने जीवन को संघर्ष में बिता रहे हैं, टेंशनों में बिता रहे हैं, मुसीबतों में बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ही यहोवा की बाट जोहने वाले किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु उनका बाट जोहना, उनकी तपस्या को बेकार जाने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, हमने अभी पढ़ा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन। परमेश्वर अपने बाट जोने वालों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। जैसे हमने अभी उकाब के एक संघर्ष को देखा, प्रभु परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा उस पक्षी को बनाया, हर एक पक्षी जानवर को बनाया, पर प्रभु ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका। जब परमेश्वर ने जो शब्द के द्वारा बनाए गए पक्षी को नहीं छोड़ा, उसको परमेश्वर ने उसके संघर्ष में साथ रहा, तो ऐसे ही जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के संघर्ष में भी परमेश्वर मनुष्य के साथ है, यानी आपके साथ है। हालेलुया। विलाप गीत अध्याय 3 कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। आमेन, हालेलुया। लूका 18:1 कहता है कि प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, यानी प्रे एंड नॉट गिव अप, यानी प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना, पर अपने कर्ता यीशु की ओर ताकते रहना, अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहना। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है आपके विरुद्ध में लोग होंगे, आपके लिए बुराई सोच रखा होगा, बुरा कर रहे होंगे, पर प्रभु का कलाम कहता है कि तू बुरे लोगों के साथ वो बुरा नहीं बनना, तू उनके साथ बुराई नहीं करना। यदि तू परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद यदि तू अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है, तू संघर्ष में चल रहा है, तो प्रभु का कलाम कहता है कि वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे त्यागेगा नहीं। क्योंकि नीति वचन कहता है कि तू ये नहीं सोचना कि बुरों के साथ तू बुराई करेगा, तू ये नहीं कहना कि मैं पलटा लूंगा, क्योंकि पलटा लेने वाला तेरा परमेश्वर सर्वदा जिंदा है और वो तेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, वरन तू यहोवा की बाट जोता रहे और वो तुझे छुड़ाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप संघर्ष में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया कि तू यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव मत छोड़, प्रार्थना करता रहे, और जो तेरे साथ बुरा करते हैं तू उनके साथ बुरा मत कर। तू किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संघर्ष में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।